तो जितना हम चल रहे थे आगे को, उतना ही वो बीच खेत से आगे को रोड की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अच्छा, मतलब हाँ। आपके साथ साथ ही वो आगे बढ़ता जा उसका जैसे कि हम नाक बंद कर ले इस तरह से, हम कहें अरे भाई हमें बीड़ी पिला दो बीड़ी, अच्छा। ये चीज उसकी एकदम टच हो गई। मतलब दादी कहा करती थी कि भूत या शैतान वगैरह जो होते हैं वो अब हमारी तुम्हारी तरह बात नहीं करते, अच्छा। वो नाक बंद करके बात करते हैं। अच्छा। वो चीज, अरे मन का ये शैतान है, इधर 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 मत आना, इधर मत आना, ये बदबू आती है, बदबू आती है। अच्छा, ऐसे बोल रहा इस था तरह वो। से बोला, स्पष्ट हम सुन रहे हैं उसकी वाणी, वो आवाज हमारे कानों में स्पष्ट आ रही है। अच्छा। हाँ। हाँ। उसी पेड़ पे वो जाके धड़ाम से गिरता है। अच्छा, उसी पेड़ पे गिरता उसी जाके। पेड़ पे गिरता है जिसका हम घर से इरादा करके निकले थे कि उस पेड़ की हम आमी तोड़ कर लाएंगे। अच्छा। जी। इसी जगह कहीं छलावा होता है तो क्या होता है कि पानी में डुबा के मार देते हैं। अच्छा। हाँ। और वहां पे कि तालाब था। पानी में जो है उल्टा गाड़ देंगे, तुम्हारा सर अंदर कर देंगे, टांगे ऊपर कर देंगे, अब बंदा। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी आपकी ये कहानी, जो सबसे पहली ऐसी घटना, ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ। तो दूसरी बता रहे थे आप शायद कुछ उसके 3 साल बाद की। जी 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 हाँ जी। जी। 3 साल के बाद एक रियल घटना, जी। घटनाएं तो कई हुई, जी। पर जो बहुत अपने साथ में बिल्कुल फेस टू फेस जो घटनाएं हुई है, जी। वो एक जो पहले मैं बता चुका, एक वो है, हाँ जी। और एक दूसरी जस्ट मतलब कोई 2.5-3 साल के बाद, लगभग मेरी एज कोई लगभग 15 साल रही होगी। अच्छा। तो गांव का माहौल है, सब खेल कूद में मगन रहने वाले। हम्म। तो गर्मियों का जैसे सीजन स्टार्ट होता है, जी। बसंत ऋतु में जैसे आम पे मोहर आता है, हाँ जी। उसके बाद में आमी आना शुरू होती है उस पर। जी। तो जब आमी इतनी इतनी बड़ी हो जाती है हम्म। अगस्त के बाद, जी। तो गर्मी होती है अच्छी खासी, बारिश का हम्म। मौसम होता है, गर्मी होती है, जी। और आमी पेड़ पे लगी हुई है काफी। हम्म। तो हम दिन में तो गांव अपना खेतों में अपना घूमते फिरते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हम्म। पर एक दिन हम कुछ दो दो चार यार दोस्त मिलके, अच्छा, एक खुराफात हम लोगों के मन में सब आती आपके है। ही हम उम्र के थे। हाँ हाँ, सब हमारी हम उम्र के ही। अच्छा। वो 1 आध साल का फर्क होगा, कोई जी 1 आध जी साल जी। छोटा है, 1 आध साल बड़ा, मतलब वही हाँ मैंने जी। हाँ हम जी। उम्र ही थे। बिल्कुल। तो खुराफात मन में आई, हम्म। बोले यार, बोले भाई ऐसा करते हैं कि गांव के पास में एक प्रधान सैनी है, अच्छा। उनका बाग था काफी, 1 एकड़ में लगभग। हाँ। बोले यार ऐसा करते हैं, आज थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, बोले बाग में चलेंगे और अमिया तोड़ के लाएंगे। अच्छा और भाई। जो बाग में पहले नंबर पे पेड़ हैगा, हम्म। वो बम्बई का पेड़ हैगा। अच्छा। उस पेड़ का नाम बम्बई था, आमी अच्छा। का। बोले काफी मोटी मोटी आमी लग रही है, हम्म। और बोले आमी भी मीठी होती है बम्बई खाने में, आज वो जी। लेकर आते हैं। मैंने कहा चलो भैया आज शाम को चलते हैं। हम्म। तो बोले ठीक है साहब, हम दो तीन तीन जने हम तैयार हो गए, मैं था, 2 लड़के और, हम 3 लोग थे। हम्म। तो जैसी शाम हुई, हम्म। अंधेरा हुआ थोड़ा सा, लगभग 7:30 बजे के आसपास का हम्म। समय, चांदनी रात, जी। चल दिए। अच्छा, हम क्या करते थे जब हम जंगल को गए, तो हम जब घर से चलते थे तो हम क्या लेकर चलते थे, एक तो अपनी जेब में माचिस रखते थे अच्छा। जब हम जंगल को चला करते थे। हम्म। क्योंकि जब हम अपनी चौपाल पे जब बड़े बूढ़े लोग बैठा करते थे, हमारे दादाजी हो गए उनके, और हम जोलिया वगैरह बैठते थे, जब इस तरह की बातें चला करती थी, हम्म। तो इस तरह की उनमें घटनाएं सुनाया करते थे। कभी जेब के अंदर अगर रात बिरात में कहीं जाओ तो माचिस लेकर जाओ, इससे हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे। जैसे कि कहीं अगर ठंड में है, हम्म। तो अगर ठंड लग रही है आपको, तो कहीं कूड़ा इकट्ठा करके उस माचिस से आप जला के अपने आप को गर्म कर सकते हो, सेक सकते हो। जी। या कहीं पर कोई डरावना अगर सीन है, या जैसे हम्म। कोई कहीं पर नेगेटिव एनर्जी अगर आपको महसूस हो रही है, या कहीं अच्छा। पर डर भय वाली बात है, जी। तो वहां पर आप आग ही जला लीजिए। अच्छा। हाँ, तो कहते हैं कि उस चीज से मतलब एनर्जी मिलती है हमें अग्नि से, हम्म। कि एक तत्व हमारा शरीर जो बना है वो अग्नि से बना है, और ये जी बात जी जी। रियल हकीकत है कि बिल्कुल। अगर अग्नि, हम्म। अगर कहीं हम जाड़े में ताप लें या गर्मी में भी, तो एक राहत सी मिलती है, एक जी। अलग एनर्जी हमें आगे हाँ को जी। हाँ जी। देखकर मिलने लगती है। तो हम जब जंगल को जाया करते थे, तो ये चीजें हमारे सब माइंड में रहती थी, कि हम हम्म। सुनते थे उन चीजों के लिए, बैठते थे हम वहां पर हम्म। अपनी चौपाल पे सब लोगों के पास में। जी। तो एक माचिस थी हमारे पास में, हम्म। और दराती हुआ करती थी घास वास काटने के लिए या कोई चीज अच्छा। काटने के लिए। तो टेढ़ी सी होती थी इस हाँ तरह जो की, ऐसे सी हाँ, सी शेप में होती है। सी शेप में जो, हाँ। जी। तो कहीं हसिया भी बोलते हैं उसको, कहीं जी जी कहीं की जी। भाषा में। तो हमने वो ले लिया। अच्छा, तो एक आध, मतलब हर लड़के के पास एक माचिस का डिब्बा था या नहीं नहीं, सिर्फ सिर्फ एक ही था, एक मेरे पास सिर्फ था, आपके पास और था। मेरे पास एक हसिया था।
अच्छा और एक लड़के के पास टायर साइकिल का। अच्छा, खेलते थे जो उसमें? हाँ हाँ, साइकिल टायर भी चलाया करते थे खाली, जी। आज भी बच्चे कहीं कहीं हाँ मिल जी, हाँ जाते जी, हैं चेकने के। बिल्कुल। तो वो वाला टायर ले लिया एक हमने। और एक लड़के के पास में इतनी बड़ी पाटल हुआ करती थी लकड़ी वकड़ी काटने के लिए। पाठल क्या? पाटल जैसे कुदाल जैसा कह लीजिए, कुदाल अच्छा। कहीं कोई कुदाल बोलते हैं, जो लकड़ी वगैरह काटते हैं, जी, जी, जो जी। लोहे का बना होता है उसे। ये कुल्हाड़ी? नहीं, कुल्हाड़ी के दूसरा जो आता है, अच्छा। एक कुल्हाड़ी तो वो लंबी वाली हाँ होती है। जी, हाँ जी। कुदाल एक ऐसा होता है पाटल जैसा लंबा, पीछे बैठा होता है और आगे अच्छा। कहीं पर गंडासा भी बोलते हैं अच्छा, उसको। गंडासा। हाँ, ठीक है, ठीक है, गंडासा टाइप समझ गया। होता है जी। एक के पास वो था छोटा सा, तो हुँ, हम लोग जो है हुँ, चल दिए। हुँ, तो गांव से निकले तो कच्चा रास्ता है ही, हुँ, थोड़ा कूड़ा वगैरह भी पड़े हैं तो घूर वगैरह डाल रखे हैं। हुँ, आगे खेत पड़ता है, पहले तालाब, खेत है, खेत के बाद में तालाब है। हुँ। तालाब की करवट से ही होकर बाग था। अच्छा, हाँ, तालाब के बगल से। तालाब के बगल तो से। ये कितनी दूरी पे होगा लगभग आपके घर से? लगभग ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो 200 मीटर 200 मीटर। गांव से निकल के। जी। मतलब 7:30 बजे का टाइम था। 7:30 पौने 8 का टाइम, मतलब अंधेरा हो जाता अंधेरा है हो घर। हाँ, गांव देहात में जो पहले बिल्कुल। लाइट की भी व्यवस्था नहीं हुआ करती जी, थी, जी, जी। तो सबके घरों में क्या वो मिट्टी के तेल की डिबियां जलाया करते थे, लैंप वगैरह जो आते थे वर्ग, हाँ जी, हाँ जी। वही जला करते थे। हुँ, और वही लाइट की व्यवस्था थी गांव में, पर बहुत नाके बराबर आया करती थी। जी। हफ्ते में हाँ एक जी, हाँ आध जी। घंटे के लिए या दिन बिल्कुल। में 10-5 मिनट के लिए, जी। इस तरह से लाइट हमारे होश में हमने देखा है। अब तो खैर बहुत अच्छी हुँ, लाइट आ रही है, जी। 20-20 घंटे, 18-18 घंटे लाइट मिल रही है, पर उस टाइम पे लाइट नहीं थी। हुँ, तो डिबियों से ही काम हुआ करता था, बाकी कुछ नहीं। तो घर से अगर बाग देखा जाए तो घर से तो बाग की दूरी का लगभग कोई 500 मीटर के आसपास रही होगी। अच्छा। हाँ, हुँ, पर गांव के बाहर तो लगभग 250 मीटर घर से निकल, गांव से अच्छा, मतलब पार गाँव करके गाँव के बाहर बाहर, ढाई 250 मीटर बाहर ढाई होगा। ढाई पौने 300 मीटर जी। लगभग जी। तो हम अपने तीनों जने अपने हंसते खेलते, हम तीनों दोस्त अपने चले जा रहे थे, हुँ, बातचीत हुँ। करते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। तो आगे बाग, तालाब से पहले एक खेत पड़ता है अच्छा। जस्ट, उसके बराबर में वहीं पर उसने, खेत वाले ने कोई हुँ। अरहर टाइप की चीज लगा रखी थी खेत के अंदर। अच्छा, खेत के अंदर। खेत के अंदर। तो अब हम जितना उस खेत की तरफ को चलते हैं, हुँ। उतना ही उस खेत के अंदर कोई ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ों को हिला रहा है आपस में। अरहर के खेत में? अरहर के तो खेत, मतलब कितनी उसकी फसल कितनी ऊँची रही होगी? आदमी से ऊंची, आदमी से ऊँची? आदमी से ऊंची। अच्छा। हाँ, अरहर थी, कुछ और भी उसके अंदर मक्का ज्वार जैसा कुछ लगा हुआ था कि उस टाइम जी। पे ये चीजें। और काफ़ी घनी होती है हाँ, मतलब? हाँ, मतलब घनी होती है काफी। जी। तो आदमी से ऊंची फसल रहती है, हुँ, हुँ। मक्का लगा लो, ज्वार लगा लो, या जी, बाजरा जी, वगैरह जी। कुछ भी लगता है तो काफी लंबा हो जाता है, 10-10 15-15 फीट तक लंबा हो जाता है। हाँ जी। तो ऐसा ही कुछ लगा हुआ था और सूख चुका था वो। अच्छा। हाँ, मतलब पूरा तरह से हरा नहीं था, काफी हुँ, टाइम पहले का लगा हुआ था, हुँ, तो सूख चुका था, वो खड़ा था उसमें। हुँ। तो जितना हम खेत की तरफ को जाते थे उतना ही कोई उसको खड़ा 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 करे। अच्छा। यार, तो मतलब जो आप जा रहे थे वो रास्ता मतलब क्या चौड़ा बिल्कुल था या ऐसे रास्ता था, पगडंडी? हाँ, जो पतली पगडंडी पूरा होती है? पूरा रास्ता था, लगभग अच्छा। कोई 10-15 फीट का, अच्छा, जिसपे 10-15 बैलगाड़ी वगैरह पूरी चली अच्छा। जाए। हाँ, हुँ, पूरा 10-15 फीट का खुला रास्ता था, जी। क्योंकि उस रास्ते पे बैलगाड़ी या ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी हाँ जी, हाँ जी। आते जाते थे मतलब खेतों मेन के लिए। रास्ता हाँ, मेन गाँव रास्ता था, गाँव को जोड़ने वाला मेन रास्ता मेन था। रास्ता था। जी। तो इस साइड में बिल्कुल जस्ट खेत था। अच्छा। खेत पार करके ही वो पगडंडी ऐसे निकल जाती है, ऐसे जाने के बाद फिर इस साइड में तालाब पड़ता है। अच्छा। तालाब के इस साइड में थोड़ी सी जगह खाली है, हुँ, उस खाली के बाद में फिर इस साइड में बाग था। बाग था। हाँ, तो हमें ऐसे जाना था हुँ, और तालाब के किनारे से ऐसे मुड़कर तब बाग में एंटर होना था। अच्छा। पर हमें पहले जो है हुँ, उस खेत, अब हम अपने माइंड में क्या लगा रहे थे कि हमारे गांव के बाहर हुँ, हरिजन लोग रहा करते थे, अच्छा। तो थोड़ा जानवर पालते थे, हाँ, हाँ। सुअर वगैरह। जी। तो ये भी रहता था, फसलों को नुकसान करते हैं, सुअर रात बिरात भले जी, पड़े जी, रहते हैं, जी। हर जगह देखने को मिल जाता है, बिल्कुल। तो वो कहीं पर भी घुस जाते थे। हुँ, तो हमारे मन में क्या रहा, सब लोगों हुँ, के मन में, जो हम 2-3 लोग थे, हुँ, तो यही रहा कि यार हो ना हो, हुँ, बराबर में घर होंगे इन लोगों के, हुँ, इनके जानवर होंगे, यही आपस में लड़ रहे हैं खेत के जी। अंदर। मतलब ये तो ख्याल आया हाँ, आप ये लोगों के ख्याल आया मन में, कि पर हमारे मन में ये चीज नहीं रही कि इस तरह की कोई हो सकता है कि कुछ और हो सकता और है। हो सकता है, या कोई भावना ही नहीं थी ऐसी। जी। तो जितना हम आगे चले, हुँ, फिर उतना ही, अब जो खेत के बीच में लग रहा था कि खेत के बीच में कोई लड़ रहा है या पेड़ों को हिला रहा है, अच्छा। तो जितना हम चल रहे थे आगे को, उतना ही वो बीच खेत से आगे को रोड की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अच्छा, मतलब हाँ, आपके साथ-साथ ही वो आगे बढ़ता जा रहा आगे था। आगे बढ़ रहा ऐसा था। आपको लग रहा है हाँ, कि मतलब ऐसा आगे लग बढ़ रहा रहा है है। कि अभी वहां था कि हुँ, अब जितना हम आगे बढ़े तो अब ये 2 कदम और बाहर की रोड की तरफ को आ गया। अच्छा। पर मन के अंदर हमारे कोई मतलब ऐसी भावना हुँ, नहीं थी।
जब हम और चले और लगभग हमारा कोई ज्यादा ज्यादा 10 से 20 मीटर खेत रह गया, अच्छा। जब 10 से 20 मीटर खेत रह गया तो हम क्या देखते हैं कि एक वाइट कपड़ों में अच्छा। कोई वृद्ध, हम्म। कोई बुजुर्ग जी। निकल के आता है अंदर से, उसी खेत से जहां से उसी आवाज आ खेत रही से थी। जहां से आवाज आ रही थी, अच्छा। उसी से निकल के आता है और झुकी कमर से चल रहा है। हम्म। और वो जो है कि बिल्कुल रोड पर आकर खड़ा हो जाता है खेत के किनार से। अच्छा, खेत के किनारे से मतलब बिल्कुल ठीक आपके सामने, आपके हाँ, आगे। और लगभग दूरी रही हमारी ज्यादा ज्यादा हम्म। 20 मीटर की, अच्छा, मतलब 20 मीटर सामने आपके है। 20 मीटर सामने बिल्कुल। तो मतलब नॉर्मल जैसे खेत से वो निकला तो आपको दिखा निकल रहा है कि हाँ बिल्कुल, हमें और निकलता हुआ आपके सामने वो आके रुका। पेड़ों के अंदर से निकला, जैसे जैसे निकल के आया तो बिल्कुल वाइट लिबाज में, और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बुढ़ा चल रहा है झुककर और हाँ। निकल के आ रहा है अंदर से। लाठी वगैरह ले रखी थी उसने ना बाहर? उसके हाथ में लाठी वगैरह अच्छा, कोई बस नहीं ऐसे थी, ही झुका हुआ था। बस ऐसे ही झुका हुआ था तो नॉर्मली। जैसे वो खेत से निकला तो आप लोगों की तरफ देखते हुए ही आ रहा था या एकदम से आके नहीं, वो वहां? सीधा सामने को देख रहा था, उसने हमारी तरफ को नहीं देखा। अच्छा, देखा नहीं। हाँ, उसने हमने देखा, पर हम जो है हम रुक गए वहीं पर। हम्म। मैंने कहा यार हो ना हो यार, ये खेत वाला हो सकता है। अच्छा। और जो मैंने कहा ये खेत वाला है यार, ये इस प्रधान का रिश्तेदार है, हम्म। आपस में रिश्तेदार हैं ये लोग। उस टाइम वैसे भी लोग, ज्यादातर लोग जो है सफेद ही वस्त्र पहनते थे। पहनते थे, जी। क्योंकि पहले के लोग जो थे धोती कुर्ता सफेद ही चलता था, वो धोती बिल्कुल। कुर्ते में रहते थे। तो मैंने कहा यार भाई, अब हमने आपस में मतलब विचार करना शुरू करा तीनों लोगों ने, नॉर्मल तरीके से लिया उसको, नॉर्मल नॉर्मल। तरीके से। हाँ, तो ऐसी भावना नहीं थी हमारे मन में कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अच्छा। तो बोले भी, मैंने कहा भाई अब नहीं चलते यार, हम्म। ये भी रिश्तेदार है, दो खेत वाले ही आपस में रिश्तेदार है, जी। कहीं ऐसा ना हो कि यही पता हमें पकड़ के मारने लगे। अच्छा। भाई डर भी था बिल्कुल। यार, हम आम ही तोड़ने जा रहे हैं, हाँ, किसी का किसी और नुकसान के करने जा उसमें रहे हैं, बिना उसके और परमिशन के यार घुस रहे हैं तो। घुस रहे हैं तो हो सकता है कि ये हमें पकड़े और पकड़ के मारने लगे, हम क्या जी। करेंगे। जी। और मन का घर पे अगर शिकायत जाएगी प्लस पापा मारेंगे, डबल पिटाई। उनका डबल पिटाई होगी। मन के अंदर डर भी। जी। तो मन का चलो जो होगा सो देखा जाएगा। हमने जैसी कदम आगे बढ़ाया तो उसके अंदर से एक आवाज आई, उसने हमें आवाज दी। अच्छा, वो आपकी तरफ देख रहा था फिलहाल अब? फिर उसने हमारी तरफ देखा, अच्छा। जब हमने आपस में बातचीत करी हाँ जी। तब उसने हमारी तरफ देखा, पर उसका फेस नजर नहीं आया। अच्छा, उसका वो फेस वाइट ही नजर वाइट था, जैसे कि हम एक, जैसे कोई धुएं का पुतला बन जाए और वो अच्छा। घूमता हुआ चलता हुआ नजर आए, सेम वो कंडीशन थी उसकी। अच्छा। जी, जैसे वाइट धुआं, हाँ। खूब गहरा वाइट धुआं ले लीजिए, धुआं कर लीजिए हम्म। और उसको एक मनुष्य का आकार दे दीजिए, अच्छा, और वो जैसे धुआं तो चलने लगे। मतलब उसके कपड़े नहीं दिख रहे थे आपको? वो वाइट, बस ऐसे कपड़े पहने उसने, कुछ वाइट था, पूरा पूरा वाइट, पता नहीं लग पा रहा था? ना ना चांदी रात थी, पूरा वाइट नजर आ रहा था, और कोई रीजन नहीं, उसकी आंख दिखाई नहीं दे रही, उसका हाथ दिखाई नहीं, वाइट ही वाइट नजर आ रहा। तो अच्छा। उसकी जो अंदर से आवाज आई, उसने हमें आवाज लगाई। हम्म। तो वो आवाज में जब बोला कि वो नाक बंद करके बोला, जैसे अच्छा। नाक बंद है। कैसे? और बोलना क्या था उसका, जैसे कि हम नाक बंद कर लें इस तरह से, हम कहें अरे भाई हमें बीड़ी पिला दो, बीड़ी। अच्छा। ये चीज उसकी। अब कोई हमसे अगर बीड़ी मांगे नाक बंद करके, तो हम रियल में कहेंगे यार हमें बीड़ी दे दो भाई, हमें बीड़ी पीनी है, जी। स्पष्ट बोल रहे हैं। अगर हम इसी वर्ड को अगर नाक बंद करके बोले तो आवाज हमारी चेंज हो जाएगी। जी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, जी, वर्ड भी हमारे चेंज लगेंगे दूसरे को बिल्कुल। सुनने वाले को। तो जब उसने हमसे इतना कहा, जब इतना उसने हमसे जब कहा, तो हमने उससे एक पहली रिप्लाई में हमने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। जब उसने दोबारा कहा तो हमने उसे रिप्लाई दिया कि हमारे पास बीड़ी नहीं है। अच्छा। जब हमने उससे कहा कि हमारे पास बीड़ी नहीं है, तो वो कहता है कि आप बीड़ी नहीं कि माचिस लेकर आ जाओ, मेरी बीड़ी जलवा दो। अच्छा। हाँ, वो हमसे कहने लगा कि माचिस लेकर आओ कि मेरी बीड़ी जलवा दो। अच्छा। तो हम जो है डर गए, थोड़ा भय लगा हमें। अच्छा। मन का अभी ये बीड़ी मांग रहा था, और मन का बोल अजीब तरह से रहा है। हमारे माइंड में क्या आ गया, हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी, आपको वही बात वही बात मेरे माइंड में एकदम टच हो गई। मतलब दादी कहा करती थी कि भूत या शैतान वगैरह जो होते हैं वो अब हमारी तुम्हारी तरह बात नहीं करते। अच्छा। वो नाक बंद करके बात करते हैं। अच्छा। वो चीज, अरे मन का ये शैतान है, ये कोई ना कोई शैतान है, अलग चीज है। हाँ ये अलग चीज है। तो मैं अपने साथ वालों से बोला, मन का भाई ऐसे ऐसे बात है। मगर जल्दी, जो हम टायर लेकर गए थे, हमने उसको जल्दी से काटा, उसको 3 टुकड़ों में। अच्छा। एक टायर को हमने 3 टुकड़ों में जल्दी से काटा, चीज से जो साथ में लाए थे गंडासे से। उस टायर को 3 टुकड़ों से काटने के बाद में, और हमने उन टायरों को तीनों को हमने एक एक, तीनों ने ले लिया। अच्छा। 3 टुकड़े लेके तीनों ने हाथ में ले लिया, और उसको हमने जला लिया टायर को। जी। हाँ, और टायर जलाने के बाद में हम फिर उसकी तरफ चल दिए।
अच्छा, उसी बंदे की तरफ जाने उसी की तरफ चल दिए हम। तो उस वो वहीं खड़ा था या थोड़ा उसने जगह चेंज करी अपनी? वो जब तक वहीं खड़ा था, जब तक हम वहां पर उसके हम रुके रहे, और जितनी हाँ। देर में हमने काटा पीटी करके हमने टायर जलाए हैं, अच्छा जब तक वो मैंड पे वैसा का वैसी वहीं का वहीं रुका रहा। अच्छा, वहीं रुका ना था वो। अंदर गया, ना बाहर गया, ना दाएं ना बाएं, कहीं नहीं, वहीं का वहीं एकदम हम्म, वहीं का वहीं जाम हो गया वो। अच्छा जब हमने टायर जलाए हम्म, तो बोले भाई ले हम तेरी बीड़ी जलवाने के लिए हम आ रहे हैं। अच्छा आपका टायर ऑर्डर जला था। के, हम जो है टायर जला के जब हम उसकी तरफ चले कि हम बीड़ी जलवाने के लिए आ रहे हैं तेरी, जी हम तेरे को बीड़ी पिलाएंगे, हम्म, तो वो हमसे छूटती कहता है एक टायर लेकर मत आओ, इसमें बदबू आती है, बदबू। अच्छा ऐसी हाँ, दबी नाक में बोल दबी रहा नाक में। अरे इधर 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 मत आना, इधर मत आना, ये बदबू आती है, बदबू आती है। था। अच्छा ऐसे बोल रहा इस था तरह वो। से बोला, स्पष्ट हम सुन रहे हैं उसकी वाणी, वो आवाज हमारे कानों में स्पष्ट आ रही है। अच्छा हाँ, मैंने कहा ना हम तेरे को बीड़ी पिलाएंगे। हम्म, वो इतने में क्या होता है कि एक बहुत विशाल खंबे जैसा बनता है, पतला पतला व्हाइट एकदम, वही बनता है। वही बनता है अच्छा हमारी आंखों के सामने, हम्म, और खंबे की तरह बन के और एकदम वहां से उड़ता है वो। अच्छा हाँ, और उड़ने के बाद में कि जिस पेड़ पे हम आम तोड़ने के लिए जा रहे थे, हाँ उसी पेड़ पे वो जाके धड़ाम से गिरता है। अच्छा, उसी पेड़ पे गिरता उसी जाके। पेड़ पे गिरता है जिसका हम घर से इरादा करके निकले थे कि उस पेड़ की हम आमी तोड़ कर लाएंगे। अच्छा जी। तो मतलब वो खंबा कितना लंबा दिखा वो कैसे? मतलब 20 से 30 फीट का बना एकदम, अच्छा वाइट बिल्कुल वाइट चमकता हुआ ऐसे सीधा चमकता हुआ। ऊपर। हाँ, 20 से 30 फीट का बना, हाँ और एकदम वो गोला आकार बना। पहले खंबा बना, हाँ फिर एक बहुत बड़ी फुटबॉल जैसी बनी, हम्म, और जाने के बाद में उस पेड़ पे टकराया जाके टकराया जाके। उड़ के ऐसे हाँ, हवा में। हवा में पूरा अच्छा एकदम, पहले एक व्हाइट खंबा जैसा बना, हाँ हाँ फिर एक बॉल जैसा, हम्म, धुएं का गुब्बार जैसा बना, हम्म, और वो जाके पेड़ पे गिरा धाड़ से। अच्छा हाँ, जब हमने इतनी कहानी देखी, मैंने कहा ये अभी यहाँ से यहाँ गिरा जाकर, और पेड़ ऐसा हो गया कि जिससे जमीन पे गिर गया, टूट गया पूरा। कितनी अच्छा भयंकर आवाज आई पेड़ के अंदर से। तो पेड़ मतलब हिला उस टाइम कुछ या सिर्फ? अंधेरे में दूर से तो दिखाई नहीं दिया हाँ हाँ कि हिला या नहीं हिला, पर जब अगर कोई 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर पे कोई पेड़ है, और उस पे कोई अगर रात के समय में कोई बड़ी सी चीज अगर फेंक के मारो, जी तो वो शोर करती है एकदम। बिल्कुल। तो उस टाइप की आवाज आई इस आपको? टाइप की आवाज हुई कि जैसे पेड़ को किसी ने बहुत तेजी से झंझोड़ा रखे। अच्छा हाँ, तो हम जो 3 लोग थे, मन का भाई अब नहीं जाते। हमने आपस में विचार किया, हम्म मन का ये शैतान था, हम्म और ये पेड़ पे जाके गिरा, इसने अमियां तोड़ी है बहुत। हम्म, मन का पकड़े गए तो प्रधान मारेंगे। मतलब मन उसके टकराने से टकराने से अम्बिया हमारे गिर मन गई। में ये रहा, मन का अमियां बहुत सारी टूटी हुई हाँ जिस तरीके से आवाज आई थी। आवाज आई थी। हम्म, मन का भी सुबह उठेंगे, सुबह जल्दी, अच्छा और सुबह फिर मॉर्निंग में आकर देखेंगे भाई अमियां, तब भी इनके लेकर चलेंगे। हम्म पर ये घटना हम देख के पर थोड़ा हमारे सिर दिल में डर हो गया। मन का अब हम जाते नहीं है। हमारे साथ वाले ने कहा, अरे बोले कुछ नहीं है यार, इस तरह का ये है और वो है ऐसा। मन का नहीं, हम्म, उनका भाई अब नहीं जाना। अच्छा वो बार बार हमसे फोर्स कर रहा है। हम्म, वो थोड़ा और लालची टाइप का था, हमसे भी अच्छा ज्यादा, मतलब ज्यादा लालची था हाँ बचपन में। सभी होते हैं लालची, बिल्कुल पर कोई कम या कोई ज्यादा होता है। बोला नहीं यार, हमारा तुम्हारा ये थैला लेकर आया, पूरा भर जाएगा, बहुत सारी अमियां गिरी होंगी। अच्छा मैंने कहा भाई हमें ऐसी अमियां नहीं चाहिए, अब नहीं जाएंगे। हम्म क्योंकि हमें ये खतरा था हम्म, कि जब हम दादी हमारी कहानी वगैरह सुनाया करती थी, तो इस तरह बिल्कुल की घटना बताई, बोली ऐसी चीजें जो होती हैं, छलावे भी होते हैं, हम्म जो अपना कोई भी रूप आकार या आदमी को अपनी तरफ किसी तरह का लालच देने के बाद में छलते हैं, और छलने के बाद में फिर उनके साथ में दुर्घटना कर देते हैं। अगर कहीं तालाब है या नदी है किनार पे, अगर ऐसी जगह कहीं छलावा होता है, तो क्या होता है कि पानी में डुबो के मार देते हैं। अच्छा हाँ, और वहां पे कि तालाब था? पानी में जो है उल्टा काट देंगे, तुम्हारा सर अंदर कर देंगे, टांगे ऊपर कर देंगे, अब बंदा मर जाएगा। अच्छा हाँ, तो इसी तरह की कहानी हम सुना करते थे बुजुर्गों से अपने उस टाइम पे। जी तो ये चीजें जब हमारे ध्यान में, तो हम बोले, उनका भैया हम तो जाएंगे नहीं, हम्म, आगे अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तो जा रहा हूँ घर। अच्छा तो फिर वो लोग भी नहीं गए, बोले ठीक है यार, हम चलो सुबह आएंगे भी सबके सब। बोले तू भी अपने घर जा, तू भी अपने घर जा, बोले सुबह देखेंगे। जब सुबह हम वहां पहुंचते हैं, अच्छा तो शिवम भाई आप यकीन करना, हम्म, अमिया तो अमिया, पेड़ के नीचे पत्ता ताजा गिरा हुआ नहीं मिला रात का, उसी पेड़ के उसी नीचे? पेड़ के नीचे। अच्छा जी, हम तो सोच रहे बहुत सारी अमियां मिलेंगी, हम्म, पर अमिया तो रही है दूर की बात, एक पत्ता नहीं टूटा रात में उस पेड़ की डाली से। अच्छा और जी, आपने एग्जैक्ट उसी पेड़ पे देखा था उसी उसको पेड़ पे, टकराते हुए? उसी पेड़ पे अमिया अच्छा बाकायदे बहुत लग रही थी, सारा कुछ भरा पड़ा अमियों से हाँ पेड़, हाँ पर अमिया एक नहीं टूटी है। इतना शोर
रात को हुआ और वो चीज जाके गिरती है, अमिया एक नहीं टूटी। और सुबह जब मॉर्निंग में जाकर देखते हैं तो ताजा पत्ता भी कोई टूटा हुआ नहीं था, आमी तो रही दूर, पत्ता भी नहीं मिला हमें उसके नीचे ताजा टूटा हुआ। अच्छा। हाँ। और कितनी सुबह गए थे आप एकदम? लगभग सुबह सूर्य निकलने से पहले। अच्छा, जी। मतलब पहले ही निकल गए थे कि सबसे पहले जाके हाँ, देखेंगे? सबसे पहले जाके, क्योंकि अच्छा। हमारी जो तीनों लोगों की जो प्लानिंग ये थी कि सूरज निकलने से पहले पहले हमें चलना है। वैसे भी हम सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे स्टार्टिंग में ही। गांव में लैट्रिन बाथरूम तो घर में भी था पहले बना हुआ कच्चा, जी जी जी। तो मेहतर आते ही साफ करने के लिए। तो हम लोगों को क्या है कि अगर कभी मन में आएगा, चार दोस्त मिले भी, चलो भी जंगल को चल रहे हैं अपने दौड़ भाग करने के लिए, तो निकल जाते थे हम। तो अच्छा। उस दिन हम ज्यादा जल्दी उठ गए थे, सूरज निकलने से पहले पहले उठ गए थे। हल्का जैसे जैसे भोर होती है 5 साढ़े 5 बजे, जब गाँव चिड़िया चहकती जी हैं, जी जी। उस समय हम निकल गए थे। अच्छा। जी, मॉर्निंग में। तो वहां जाके हमने देखा तो एक आमी नहीं मिली हमें, और आमी तो रही दूर, एक पत्ता ताजा रात का टूटा हुआ नहीं था। जो अच्छा। 10-20 पत्ते टूटते, आमी नहीं टूटी, पत्ते टूटते 10-5, बिल्कुल। तो पत्ता भी कोई नहीं मिला टूटा हुआ। एक अजीब घटना ऐसा जो है कि आज भी कभी हम इस चीज को याद करते हैं, आज इस एज में आकर, आज लगभग हमारी 45 साल की एज हो गई है, जी। इस एज में आकर अगर आज भी हम याद करते हैं तो बड़ा अजीब लगती है वो घटनाएं। कभी कभी हमारे रूह में खड़े हो जाते हैं कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल, बहुत अजीब घटना थी ये तो, कि कुछ भी उसका प्रूफ, कुछ सबूत, कुछ निशानी, कुछ नहीं मिला अगले कुछ दिन नहीं मिला उसका, कि ऐसा कुछ हुआ था ऐसा करके। कुछ हुआ, लेकिन देखा भी अपनी आंखों से, तो आंखों आपने से, तो उस चीज को भी झुटला नहीं सकते आप। झुटला नहीं सकते, आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष बात हुई है। और बात होने के बावजूद में उसने ये अपना आकार लिया, पहले खंबे की तरह लंबा बनाकर हमने 20 से 25 फीट, उसके बाद में गोला गोला आकार, बड़ी बॉल जैसा बनता है। तो बॉल कैसा, वैसी धुएं टाइप का लग रहा धुएं टाइप का जैसे। अच्छा। हाँ, ये धुएं का गुब्बार बना एकदम, जो लंबा हुआ, फिर वो इकट्ठा हुआ बॉल टाइप बनता, पेड़ पे जाके धाड़ नीचे गिरता है। अच्छा। हाँ, पर उसका कोई प्रमाण नहीं मिला कि हाँ इसी पेड़ पे गिरा, ना कोई पत्ता टूटा, ना आमी टूटी, कुछ नहीं टूटा। तो बाकी दो जो आपके साथ लड़के थे वो भी शॉक्ड हो गए होंगे वो भी शॉर्ट हो गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनको एक अपनी तरफ से मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं अपने चौपाल पे जब रहता हूँ तो मैंने कहा वहां बहुत से बुजुर्ग लोग आते हैं और इस तरह की कहानियां कहते हैं, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे घटना थी, मैंने कहा आगे से ध्यान। तो वो लोग भी उस दिन से बोले यार सही बात है, बोले आगे से हम भी लोग भी सावधान रहे। ये घटना शिवम भाई। और उसके बाद तो क्या है कि एक आम चीज हो जाती है, सुना, एक बड़े बूढ़े कहानी सुनाते थे, फिर लोगों के मुंह सुनती हुई थी कहानी। काफी एक ऐसी कहानी की याद आती है। तो कहानी क्या है कि वो हमारे गांव की एक हकीकत सच्ची घटना है। अच्छा। सच्ची घटना है। तो हमारे एक मंदिर हैगा, मंदिर पे कन्या पाठशाला हुआ करती थी। अच्छा। तो वहां